लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9 ऑफ चैप्टर 1। आज उसमें दो टॉपिक हमारे छूट गए थे। एक बच्चे की प्रॉब्लम आ रही थी कि हाउ डज द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द सेल इनटू द सेल, और हाउ डज वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द सेल और इनटू द सेल। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी कि सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हाउ डज इट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। एक्चुअली हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट सॉल्यूशंस, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें एक ही सेल है। तो ऑक्सीजन, सपोज उसके सेल के बाहर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाहर से, ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करती है, ऑक्सीजन अंदर चली गई। अब ये ऑक्सीजन जाके कंबाइन करती है किसके साथ, फूड के साथ, फूड के साथ कंबाइन करती है और क्या बनाती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कम आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ऐसे हमारे अंदर होता है, बट हमारे अंदर प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट नहीं हम हमारी सेल्स ले सकती, हमारी बॉडी की सेल्स को ब्लड पहुंचाता है ऑक्सीजन, और ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाती है, फिर सेल्स से वापस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ठीक है, तो हम एक नॉर्मली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम करते हैं, रूम के कॉर्नर में हम बैठे हैं, हमने यहाँ परफ्यूम स्प्रे करा, पूरे रूम में खुशबू फैल गई। कैसे फैली, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करके जा रहे हैं। घर बाहर से आप आ रहे हैं, घर में किचन के अंदर, आपके घर के अंदर कुछ आपकी पसंद का खाना बन रहा है, आप गेट के अंदर एंटर करें, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ बनी आज। कैसे पता चली, बिकॉज ऑफ एयर के थ्रू वो खुशबू जो है, पार्टिकल जो फ्रेग्रेंस है वो ट्रैवल करके आ रही है। particles from the region of high concentration to low concentration move करके आ रहे हैं, that is why through the process of diffusion the substance move from the region of high concentration to low concentration। but water की अगर हम बात करते हैं, osmosis थोड़ा सा diffusion से different है, क्योंकि diffusion के अंदर particles move कर रहे हैं, ठीक है, बट ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसके अंदर सिर्फ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। जैसे सपोज हम ले लेते हैं चीनी का घोल, हमने सपोज डाल दिया, यहाँ हमने एक कंटेनर के अंदर यहाँ चीनी का घोल डाल दिया, चीनी के पार्टिकल्स वाला, और पानी डाल दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ पानी डाला, ठीक है, हियर इज ओनली वाटर एंड हियर इज शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो हमने सपोज बीच में लगा दी। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ चीनी के पार्टिकल मिक्स होने से वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, concentration of water not concentration of solution, water move from the region of high concentration to the low concentration through a semi permeable membrane that is called as osmosis। तो osmosis के सबसे जरूरी कंडीशन क्या है, एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो सॉल्यूशन होनी चाहिए जिनका कंसंट्रेशन पॉइंट, वाटर की कंसंट्रेशन जिनमें डिफरेंट हो, तभी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, अदरवाइज ऑस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑस्मोसिस है, ऐसे ही सेल के अंदर वाटर बाहर है, वाटर की कंसंट्रेशन अगर बाहर ज्यादा है तो सेल के अंदर वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और अगर पानी की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो जाती है तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द बोथ, यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंस, बाहर कितना है अंदर कितना है, अंदर पानी ज्यादा है तो अंदर से बाहर मूव करेगा, बाहर पानी ज्यादा है अंदर की बजाय तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हमारा छूट गया था, दैट वाज माइटोसिस एंड मियोसिस। बेटा माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं, माइटोसिस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, दोनों को मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके ही आपको बता देती हूँ, माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस। ठीक है, पहली बात तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस का मतलब होता है जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाती है,
ठीक है, when a mother cell divide to form two daughter cells having equal number of chromosome, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बराबर है. सपोज मैं बात करती हूँ इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है इसके न्यूक्लियस में, तो इसके अंदर भी 46 भी होंगे. ठीक है, एक एग्जांपल, क्योंकि हमारी सेल में 46 होते हैं, हम 46 की बात ही कर लेते हैं. तो व्हेन अ मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स and each daughter cell has the same number of chromosomes, that is called as mitosis. क्या बोलते हैं उसे हम? माइटोसिस. बट इन मियोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन, सबसे पहले रिडक्शनल होती है, फिर इक्वेशनल होती है. रिडक्शनल मतलब अगर सपोज एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये डिवीजन माइटोसिस दो फेजेस में होती है. मियोसिस, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2. दो फेजेस में ये मियोसिस कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 के अंदर इसका क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, इट बिकम्स हाफ ऑफ द मदर सेल. क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ ऑफ द मदर सेल. ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है. रिडक्शनल माने नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ. बट मियोसिस 2 के अंदर जब ये सेल की कंप्लीट पूरी रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक मदर सेल दो में फिर से डिवाइड करती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो फर्स्ट डिवीजन के अराउंड जो होता है सेम होता है. यानी कि एट द एंड ऑफ मियोसिस की एक डिवीजन के एंड पे वन मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स. एक मदर सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाती है. बट माइटोसिस के अंदर एक मदर सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाती है. दूसरा डिफरेंस इसमें क्या हुआ, माइटोसिस के अंदर एक मदर सेल के जितना मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल में भी सेम रहेगा. बट जो हमारी मियोसिस की प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होगा, मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल एंड द एंड ऑफ 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हैविंग हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रह जाता है, मतलब कंप्लीट नहीं रहेगा. तो पहला डिफरेंस 1 से 2 बने, इसमें 1 से 4 बने. इसमें क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के बराबर रहता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मदर सेल से हाफ हो जाता है. तीसरा जो माइटोसिस है, इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स. जर्म माने जर्म सेल्स, ठीक है, और गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हमारी होती हैं, गैमेट बनाने वाली सेल्स होती हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स, जर्म सेल्स और गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स. यानी कि जो हमारी जर्म सेल है, जर्म सेल का मतलब होता है जो गैमेट प्रोड्यूस. वैसे तो देखो जर्म सेल्स के अंदर होती है गैमेट, सॉरी ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया. ये देखेंगे, इट टेक प्लेस इन द ग्रोथ all the parts of body. बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर ये होती है. कौन सी? माइटोसिस. हमारी बॉडी जो साइज इंक्रीज हो रहा है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारी बोन्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, इवन हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, उनकी ग्रोथ में भी, उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होती है. सो इट टेक प्लेस इन ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. दूसरा, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. ठीक है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. बट अगर हम इसकी बात करते हैं, ये किसके अंदर होती है, ये हमारी सिर्फ टेस्टिस और ओवरी, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, जो अंदर वाली लेयर है, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है. गैमेट का मतलब क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिससे जाइगोट बनता है. सो इट टेक्स प्लेस इन गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस और ओवरी. ठीक है. दूसरा, ये क्या करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है. इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स हमारे क्या हुए, लाइक टेस्टिस और ओवरीज.
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें आप फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, यू कैन राइट इट, when a mother cell produces two daughter cells, divide to form two daughter cells having equal number of chromosomes, when a mother cell divides to form four daughter cells having half of the number of chromosomes. Second हम इसमें लिख सकते हैं take place in the all the parts of body, it takes place in the gamete producing cells of the or testes or ovary. ये क्या करती है, बॉडी की पार्ट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, बट इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स like gametes in testes or ovary. ठीक है, इन टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और ओवरी में एग की फॉर्मेशन होती है बाय दिस प्रोसेस. In the next lecture we will discuss about the next chapter. We will start our next chapter, that is tissue.